किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, क्या आपकी फसलों में वाइट फ्लाई का अटैक है? उसके लिए आप कोई अच्छे केमिकल की तलाश कर रहे हैं, या आपकी फसलों में माइट्स का अटैक है, स्पेशली रेड माइट का, उसके लिए आप कोई अच्छा केमिकल तलाश कर रहे हैं, या आपकी फसल की कंडीशन ऐसी है कि उसमें वाइट फ्लाई का भी अटैक है, माइट्स का भी अटैक है और अन्य सकिंग पेस्ट जैसे कि एफिड्स या जैसिड्स या हॉपर, इनका भी अटैक है, तो इनके लिए आप कोई अच्छा केमिकल यदि तलाश कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेगासस इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो आता है सिंजेंटा कंपनी का। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके अंदर केमिकल कौन सा होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे करें, कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, इसकी डोज क्या है, कितने समय बाद इसका जो स्प्रे है वो हम रिपीट कर सकते हैं। तो डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पेगासस इंसेक्टिसाइड के बारे में हम डिटेल में। सबसे पहले इसके अंदर हम केमिकल की बात करें तो देखिए, पेगासस के अंदर जो केमिकल होता है वो होता है डाइफेंथ्यूरॉन। 50% WP फॉर्म में आता है। WP मतलब वेटेबल पाउडर के फॉर्म में आता है। ये जो केमिकल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल होता है। देखिए, केमिकल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल होते हैं, एक सेलेक्टिव केमिकल होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वो बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट को वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि बहुत सारे कीटों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यदि सेलेक्टिव केमिकल होते हैं तो जो सेलेक्टिव यानी कि गिने चुने जो कीट हैं उनको ही कंट्रोल करते हैं। तो जो पेगासस है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि जो इंसेक्ट है उनके बहुत सारे कीटों को खत्म करता है। ये एक्रीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी, यानी कि ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है और इंसेक्ट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर पेगासस के अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। जैसे ही हम इसका स्प्रे पत्तियों पर करते हैं तो पत्तियों के आर पार हो जाता है, जिससे जो पत्तियों के कीट जो होते हैं, जो सकिंग पेस्ट होते हैं, स्पेशली पत्तियों के नीचे की साइड बैठे होते हैं, तो उनके कांटेक्ट में आते ही जो हमारा कीट है वो पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें कांटेक्ट एक्शन भी होता है, स्टोमैक एक्शन भी होता है। जैसे ये ट्रांसलेमिनार एक्शन इसका काम करता है, पत्तियों के आर पार होता है, तो ये पत्तियों के प्लाज्मा में भी घुल जाता है और नीचे की तरफ भी आ जाता है। तो नीचे कीटों के कांटेक्ट में आता है तो जो कीट हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, या जो कीट बैठे हुए हैं उसके जो सक करते हैं, जो लीफ के रस को चूसते हैं, तो क्योंकि ये प्लाज्मा में घुल जाता है तो पेट में जाने के बाद भी इसके अंदर स्टोमैक एक्शन भी होता है, तो कीट को खत्म कर देता है, यानी कि पैरालाइज कर देता है। तो जैसे ही कीट कांटेक्ट में आएगा, पैरालाइज इसका ये बिल्कुल उसको पैरालाइज कर देता है, जिससे उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है, वो फीडिंग करना बिल्कुल बंद कर देता है, जिससे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने तुरंत बंद कर देता है। लेकिन उसकी जो डेथ है वो 3 से 4 दिन बाद होती है, यानी कि 3 से 4 दिन बाद कीट जो है वो मर जाता है। तो इस तरीके का इसका एक्शन होता है। देखिए, पेगासस के अंदर जो ओविसाइडल एक्शन भी होता है, यानी कि ये कीट के जो अंडे हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। इस तरीके के जो इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनमें ओविसाइडल एक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो एडल्ट को तो खत्म करते ही हैं, एग को भी खत्म कर देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, यानी कि वो जो एग से हैचिंग होके नए जो कीट बनते हैं वो नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए ये एक्शन जो ओविसाइडल एक्शन होता है बहुत ही अच्छा काम करता है। देखिए, पेगासस का स्प्रे जब हम अपनी फसलों पर करते हैं तो फसलों पर ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट दिखाता है, यानी कि फसलें जो हैं वो हरी भरी हमें देखने को मिलती हैं इसके स्प्रे के बाद। यदि हम इसकी डोज की बात करें कि हमें इसकी स्प्रे में डोज क्या रखनी है, तो स्प्रे के लिए आपको जो डोज देनी है 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करना होता है। 15 लीटर का टैंक है तो 15 ग्राम, 20 लीटर का टैंक है तो 20 ग्राम दवा डालकर आप स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। स्प्रे आप किसी भी फसल पर कर सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल वाली फसल पर, फ्रूट वाले, यदि आपने बागवानी करते हैं, पौधे लगाए हुए हैं तो उन पर भी कर सकते हैं। यदि सकिंग पेस्ट का अटैक है तो आप कर सकते हैं। यदि कीटों की बात करें तो देखिए, सभी सकिंग पेस्ट पे लगभग काम करता है, लेकिन सबसे अच्छा जो काम करता है वाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये जो हमारे माइट्स हैं, माइट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके साथ साथ एफिड्स को भी ये कंट्रोल करता है, जैसिड्स को भी कंट्रोल करता है और हॉपर्स को भी कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को भी काम करता है, लेकिन सबसे अच्छा काम वाइट फ्लाई और माइट्स पे ये करता है, तो उनके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हम पेगासस की रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें कि कितने लंबे समय तक इसका असर रहता है, तो इसका असर जो हमारी फसल है उस पर 10 से 12 दिनों तक देखने को मिलता है, यानी कि 10 से 12 दिनों तक ये हमारी फसलों को प्रोटेक्ट करता है। यदि हम इसके रिपीट स्प्रे की बात करें कि हमें इसका सेकेंड स्प्रे कब लेना चाहिए, कितने दिन बाद लेना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल में कीट की जो सीवियरिटी है वो क्या है।
यदि कीट का अटैक काफ़ी ज़्यादा है तो कम ड्यूरेशन रखते हुए आपको सेकंड स्प्रे ले लेना चाहिए, यानी कि 4 से 5 दिन बाद ही आपको इसका सेकंड स्प्रे रिपीट कर देना चाहिए। और यदि जो कीटों का अटैक कम है, मीडियम है, तो 6 से 7 दिन बाद आप सेकंड स्प्रे रिपीट कर सकते हैं। और यदि कीट अभी स्टार्टिंग डेज है, इनिशियल डेज है, आप तुरंत स्प्रे लेते हैं तो फिर 10 से 12 दिन आप इसका बाद इसका स्प्रे दूसरा चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। यदि और कंपनियों की बात करें कि ये और कौन कौन सी कंपनियों के अंदर जो सेम केमिकल है डाइफेंथुरान 50% और कौन कौन सी कंपनियों में मिल जाता है, तो देखिए सोकू के नाम से आता है इफको कंपनी का, उसके अंदर भी सेम केमिकल मिल जाता है। उसके साथ साथ पेजर के नाम से आता है धनुका कंपनी का, उसके अंदर भी जो डाइफेंथुरान 50% है ये सेम केमिकल मिल जाता है। तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, सबका हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों यही थी जानकारी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।